पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के भागों पर बनेगा तो उसके प्रभाव से यह सर्कुलेशन पूर्वी हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से बंगाल की खाड़ी से हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, तो उस वजह से जो मॉइस्चर उत्तर प्रदेश और बिहार पर जमा है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ इकट्ठा होगा। और जो उत्तर प्रदेश के मध्य भाग है, यहाँ पर कई जगहों पर धूप देखने को मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि इसका प्रभाव, इस सर्कुलेशन का प्रभाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार तक देखने को मिला, जिसके प्रभाव से आपने देखा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर अच्छी धूप देखने को मिली। कई जगहों पर यहाँ पर जो 15-20 दिन से मौसम खराब बना हुआ था, जो मॉइस्चर इकट्ठा था, कोहरा और शीतलहर की भयंकर चपेट में थे ये इलाके, वहाँ पर कई दिनों बाद काफ़ी राहत इन क्षेत्रों में देखने को मिली और कई जगहों पर यहाँ पर 2-3 दिन धूप खिली रही। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर इस सर्कुलेशन की वजह से जो कोहरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर इकट्ठा था, वो कोहरा यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर पर पहुँच गया। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर धूप खिली हुई थी पिछले दिनों 31 दिसंबर और 1 जनवरी से, यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिला और ये कई जगहों पर कोल्ड कंडीशन दिल्ली एनसीआर उसके आसपास भी बनी रही। उसकी वजह यही थी कि जो मॉइस्चर और कोहरा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर बना हुआ था, वो इस सर्कुलेशन ने अपनी तरफ खींच लिया। इसके अलावा कुछ नमी WD की वजह से भी आई और उसके बाद जो बर्फबारी देखने को मिली और मैदानी राज्यों में कुछ जगहों पर, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। इसका भी मॉइस्चर यहाँ पर ऐड हुआ, तो उस वजह से पिछले लगभग 2 दिनों से जो उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही हैं, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक तो टेम्परेचर कम हुआ और जो मॉइस्चर बारिश की वजह से इकट्ठा हुआ, तो उसकी वजह से कई जगहों पर घना कोहरा आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं। अब आने वाले दिनों में भी लगभग इस कोहरे से हमें निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसकी वजह यही है कि एक तो हवाओं की रफ्तार काफ़ी इस समय धीमी रहने वाली है और अगले कम से कम आप मान के चलिए कि 25 जनवरी या 26 जनवरी के आसपास तक कोहरा इसी तरह परेशान करता रहेगा, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है, ऊपर से टेम्परेचर भी बहुत कम बना हुआ है, तो जिसके कारण टेम्परेचर कम होने की वजह से जो हवा में मॉइस्चर है उसका कंडेंसेशन होगा, यानी कि कोहरे का निर्माण होगा या बादलों का निर्माण कह सकते हैं। जो ग्राउंड पर होता है लो क्लाउड, उसे हम कोहरे का नाम देते हैं, जबकि जो ग्राउंड से थोड़ा ऊंचाई पर रहता है हम उसे बादल कहते हैं। तो अगर हम देखें तो जो ग्राउंड पर है, यहाँ पर लगभग शीतलहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं और यह कोहरा 20 और 25 जनवरी के आसपास तक परेशान करता रहेगा, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है। हवाओं की रफ्तार अगर तेज़ हो जाए तो तेज़ हवाएं नमी को दूर दूर तक बिखेर देती हैं, फैला देती हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर हो जाता है और इस विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ जो प्रदूषण है उससे भी राहत मिल जाती है और सब जगह चटक धूप देखने को मिलती रहती है। लेकिन क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है, तो यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो कोहरा है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य इलाकों तक देखने को मिल रहा है। और हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोल्ड कंडीशन कम देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है, तो उस वजह से मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर कोल्ड कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। स्वागत है दोस्तों न्यू रिसर्च में। आज 5 जनवरी 2026 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जनवरी से लेके 14 जनवरी के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, यानी कि मकर संक्रांति तक देश भर में कहाँ-कहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, कहाँ पर कोहरा पड़ने की संभावनाएं हैं और कहाँ पर शीतलहर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि जो पिछला WD गुजरा है, तो उसकी वजह से हमें बारिश गतिविधियाँ राजस्थान के पश्चिमी भाग, बाड़मेर, बीकानेर, उसके आसपास के इलाकों से लेके और कुछ बारिश गतिविधियाँ जयपुर और पूर्वी राजस्थान पे भी देखने को मिली। हालांकि इस सर्कुलेशन के प्रभाव से पंजाब में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिली है, लेकिन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ काफ़ी कम देखने को मिली, सिर्फ रिमझिम फुहार या कुछ जगहों पर बूंदाबांदी ही देखने को मिली। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो जनवरी में प्रभावी WD देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद WD का प्रभाव कुछ बढ़ा तो, लेकिन उतनी बारिश गतिविधियाँ देखने को नहीं मिली जितनी देखने को मिल सकती थी। इसके अलावा अभी भी
अभी भी टेम्परेचर क्योंकि कम है, तो जनवरी के महीने में जैसे ही टेम्परेचर कम रहते हैं तो डब्ल्यूडी की इंटेंसिटी काफ़ी ठीक-ठाक रहती है। यानी कि अगर हम कहें तो अभी इस समय इस समय डब्ल्यूडी के लिए काफ़ी अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। अगर डब्ल्यूडी आता है, कोई प्रभावशाली डब्ल्यूडी आता है, तो उसके प्रभाव से हमें मैदानों में भी अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जब तक टेम्परेचर कम रहेंगे तो डब्ल्यूडी की इंटेंसिटी ठीक-ठाक रहती है, और जैसे ही टेम्परेचर जनवरी के बाद बढ़ने शुरू हो जाते हैं फरवरी में, तो उसकी वजह से डब्ल्यूडी की इंटेंसिटी भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। हालाँकि जब नीचे से मॉइस्चर का सपोर्ट मिलता है तो डब्ल्यूडी को, क्योंकि जैसे-जैसे जो सूरज की किरणें उत्तरवर्ती होती हैं, तो नीचे से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो एक बार फिर से मार्च में डब्ल्यूडी की इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसकी वजह ये है कि नीचे से सिस्टम का सपोर्ट, यानी कि नीचे से मॉइस्चर का सपोर्ट डब्ल्यूडी को मिलने लगता है। तो एक बार फिर से फरवरी में थोड़ा कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं। उसके बाद मार्च में एक बार फिर से, क्योंकि जब नीचे से सपोर्ट मिलेगा तो मॉइस्चर का, तो वो उनकी इंटेंसिटी मार्च में फिर बढ़ने लगती है। लेकिन उसके बाद ना धीरे-धीरे, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा से तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं, तो अप्रैल और मई में इनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। सिर्फ़ आंधी-तूफ़ान की गतिविधियाँ ही दे पाते हैं, बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम दे पाते हैं। अब आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में एक कमज़ोर डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों पर बना हुआ है। तो उसके प्रभाव से कुछ बारिश बादल आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पर बने हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के ऊँचाई वाले भाग और हिमाचल प्रदेश के ऊँचाई वाले भागों पर भी आप बादल देख सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बारिश देने वाले या बर्फ़बारी देने वाले नहीं हैं, सिर्फ़ हल्की-फुल्की ये बारिश या बर्फ़बारी की गतिविधियाँ ऊँचाई वाले भागों पर कहीं-कहीं पे देखने को मिल सकती हैं। मैदानी भागों में घना कोहरा मैदानी भागों में घना कोहरा बदस्तूर बना हुआ है, और ऐसी ही स्थिति लगभग अगले 1 सप्ताह तक बने रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। क्योंकि इस सप्ताह हमें कोई प्रभावी डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालाँकि जो ईसीएमएफ-डब्ल्यू का मॉडल है, उसके हिसाब से एक डब्ल्यूडी पाकिस्तान, उसके आस-पास के भागों पर 10 और 11 जनवरी के आस-पास देखने को मिल सकता है। तो उसके प्रभाव से हो सकता है कि पूर्वी हवाएँ एक्टिव हों। जब पूर्वी हवाएँ एक्टिव होंगी तो हो सकता है कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार को एक बार फिर से कोहरे से निजात मिल जाए। साथ ही साथ कुछ बारिश गतिविधियाँ राजस्थान के मध्य और पूर्वी भाग, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों पर भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ईसीएमएफ-डब्ल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो जीएसएफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मौसम बिल्कुल साफ दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि हो सकता है लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जब डब्ल्यूडी आता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, और मौसम भी डब्ल्यूडी के लिए इस समय जो है टेम्परेचर कम है, तो डब्ल्यूडी के लिए मौसम अनुकूल है। तो हो सकता है कि बारिश की गतिविधि हमें राजस्थान और मैदानी भागों में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाए। इसके अलावा नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी घना बादलों का पैच बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है। तो उसका प्रभाव भी आने वाले दिनों में कितना तमिलनाडु और केरल पर दिखाई देगा, आइए देखते हैं। अगर हम 5 जनवरी के मौसम की बात करें तो 5 जनवरी को भी एक डब्ल्यूडी के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और जो गिलगित-बाल्टिस्तान उसके ऊँचाई वाले भाग हैं, यहाँ पर हल्की-फुल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं-कहीं पर या बर्फबारी की गतिविधियाँ ऊँचाई वाले भागों पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी हिमाचल, उत्तराखंड पर मौसम शुष्क रहेगा, सिर्फ बादल ही यहाँ पर दिखाई देंगे। ठंड का प्रकोप यहाँ पर बना रहेगा। मैदानी भागों में बात करें तो मैदानी भागों में सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। यहाँ पर कोहरा इसी तरह कल भी लगातार दिखाई देता रहेगा, और विजिबिलिटी कई जगहों पर 0 देखने को मिल सकती है, जिसमें विशेष रूप से जो राजस्थान के मध्य इलाके हैं, यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है, और मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर उसके आसपास के भाग हैं, दिल्ली, यहाँ पर भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इन भागों में भी घना कोहरा बना रहेगा, और यहाँ पर भी कोहरे की वजह से, क्योंकि हवाओं की रफ्तार यहाँ पर कम है, और जो पश्चिमी हवाएँ हैं, उसकी वजह से जो नमी है या कोहरा कहें, वो पूरा यहाँ पर ही इकट्ठा हो रहा है। तो कुछ आपको जो सड़कें हैं या पत्तियाँ हैं, पेड़-पौधे हैं, उसकी पत्तियाँ आपको सुबह के समय गीली देखने को मिल सकती हैं, यानी कि छोटी-छोटी बूँदें गिरती हुई दिखाई देंगी। हालाँकि ये बारिश नहीं है, ये जो मॉइस्चर है, वो कोहरे का मॉइस्चर जो यहाँ पर इकट्ठा है, उसकी वजह से उनका कंडेंसेशन प्रोसेस शाम या सुबह के समय या रात के समय होता है, तो उसकी वजह से सुबह के समय आपको सड़कें गीली दिखाई देंगी।
तो छोटी-छोटी बूंदों के रूप में यह कोहरा जो कोहरे में नमी है वो नीचे की तरफ गिरती है। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने वाला है, चाहे वो गुजरात के इलाके हों, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सभी भागों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन उड़ीसा के कुछ इलाकों जो तटीय इलाके हैं, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और तमिलनाडु के तटीय इलाके, इन भागों में कहीं-कहीं पर हल्की-फुल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। धीरे-धीरे जो ये सिस्टम बना हुआ है, वो भी सिस्टम धीरे-धीरे उत्तर की तरफ आगे तरफ जा सकता है। पूर्वोत्तर पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। अंडमान पर हल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जबकि लक्षद्वीप पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएँ हैं। 6 और 7 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम जो श्रीलंका के दक्षिणी भाग और बंगाली खाड़ी के दक्षिणी भागों पर हिंद महासागर में बना हुआ था, वो सिस्टम धीरे-धीरे उत्तर की तरफ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो उसके प्रभाव से जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो आंध्र प्रदेश के इलाकों से लेके तमिलनाडु के आंतरिक भाग और केरल तक पहुंचता रहेगा। तो इस सिस्टम से बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे और हल्की-फुल्की बारिश गतिविधियाँ इन इलाकों में कर्नाटक के चाहे वो दक्षिणी भाग हों, आंध्र प्रदेश हों या तमिलनाडु, केरल, इन भागों में हल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा उत्तर की तरफ अगर हम बढ़ें तो पूरा आप देख सकते हैं कि चाहे वो मध्य भारत हो या उत्तरी भारत हो या महाराष्ट्र या उसके आसपास के इलाके या पूर्वी भारत, इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहने वाला है। कोहरे की स्थिति लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, यानी कि सुबह के समय घना कोहरा, कई जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। पूर्वी भारत के पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर भी मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी कई जगहों पर कोहरा बना रहेगा। 8 और 9 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव उत्तर भारत में या मध्य भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ हो सकता है कि हवाओं की रफ्तार थोड़ी-सी 7 और 8 तारीख के आसपास बढ़ सकती है। तो उसके वजह से हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोहरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और बिहार के इलाकों से छट जाए। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर हमें कोहरा छटने की संभावनाएँ कम दिख रही हैं, क्योंकि जब उत्तरी हवाएँ एक्टिव होंगी तो जो कोहरा है, जो नमी है वो सिर्फ़ यहाँ पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इकट्ठा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोहरा और ज़्यादा घना होगा, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, तो इस वजह से। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो सिस्टम श्रीलंका के नीचे बना हुआ है, उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं बारिश गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी भाग और तमिलनाडु, इन भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उसकी वजह से हल्की बारिश गतिविधियाँ इन इलाकों में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से गर्मी से जो लोग यहाँ पर परेशान हैं, उससे कुछ राहत इन इलाकों में देखने को मिल जाए। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी और जो उड़ीसा के इलाके हैं, महाराष्ट्र हैं, यहाँ पर क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएँ ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ गुजरात पर, राजस्थान के दक्षिणी भागों तक टेम्परेचर थोड़ा ऊपर पहुँच सकता है। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर ऊपर पहुँच सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएँ पहुँचेंगी तो वो दक्षिण से आएँगी और जो गर्म होंगी, तो उस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर विशेष रूप से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। बाकी कोई ज़्यादा चेंज आप देख सकते हैं कि आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 10 और 11 तारीख के आसपास एंटी साइक्लोन जो है वो विदर्भ उसके आसपास के इलाकों पर बना रहेगा, तो उसके प्रभाव से जो हवाएं हैं ये इस तरीके से हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगी, क्योंकि ये और ऊपर से आप देख सकते हैं कि बर्फीली हवाएं ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पर पूरे गंगा के मैदानी भागों में टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा। और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में आप देख सकते हैं कि हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि ये सतह से थोड़े ऊँचाई पर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्राउंड पर कोहरा जो बिल्कुल पूरी तरह साफ़ हो जाए, लेकिन क्योंकि सतह से थोड़ी ऊँचाई पर हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है, तो हो सकता है कि इसका असर हमें मैदानी भागों में भी देखने को मिल जाए और कोहरे से कुछ देर के लिए इन इलाकों में राहत देखने को मिल जाए। लेकिन ये आप मान के चलिए कि ज़्यादा राहत पूरे गंगा के मैदानी भागों में कोहरे से मिलने वाली फ़िलहाल अभी नहीं है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर भी लगभग सिमिलर कंडीशन रहेगी, मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन आप नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ जो सिस्टम था उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि गोवा से लेके आंध्र प्रदेश के लगभग सभी इलाके, कर्नाटक के उत्तरी इलाकों से लेके मध्य इलाके हों या दक्षिणी इलाके हों और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग, केरल के दक्षिणी भाग, इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिशें दी हुई हैं हमें इस सिस्टम से जो श्रीलंका पर बना हुआ था उसके प्रभाव से यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
काफ़ी अच्छी बारिश होती हुई है। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर जो तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके हैं और केरल के दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप पर भी इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। अंडमान पर हल्की बारिश संभावित दिख रही है। अब आप देख सकते हैं 11 और 12 तारीख के आसपास, 11 और 12 तारीख के आसपास भी दक्षिण में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, लेकिन जो सिस्टम बना था उसका प्रभाव थोड़ा-सा कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक कमज़ोर WD 11-12 तारीख के आसपास दस्तक दे सकता है। तो जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के इलाके हों, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके या उत्तराखंड के उत्तरी इलाके, इन भागों में हल्की बारिश गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ इस WD के प्रभाव से देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम ECMWW के मॉडल के हिसाब से देखें तो WD काफ़ी नीचे से पंजाब के इलाकों से होकर गुजर रहा है, तो उसके प्रभाव से हमें जो सर्कुलेशन है वो उसके आसपास बन सकता है। तो हो सकता है कि कुछ बारिश गतिविधियाँ हमें राजस्थान के उत्तरी भाग और मध्य भाग, दिल्ली एनसीआर, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कहीं-कहीं पर देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएँ नहीं, लेकिन सिर्फ़ हल्की-फुल्की बूंदाबांदी जो पत्तियों से धूल हटाने लायक जो बारिश है वो हमें इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये ECMWW जो मॉडल है उसके हिसाब से सिर्फ़ संभावनाएँ बन रही हैं। बाकी अगर हम देखें न्यूमेरिकल मॉडल या GSF मॉडल, उसके हिसाब से ये मौसम जो है वो 11-12 तारीख के आसपास क्लियर दिखा रहा है। इसके अलावा जो पूर्वी भारत है वो यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बनेगी। महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में कोहरा ज़रूर सुबह के समय दिखाई दे सकता है। दिन में भी कई जगहों पर कोहरा बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी नीचे ही है। 13 और 14 तारीख के आसपास भी आप देख सकते हैं कि इसे WD का प्रभाव, हल्का प्रभाव जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भाग, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भाग और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों पर बना रहेगा। तो उस वजह से हल्की-फुल्की बारिश गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी। बाकी इलाकों में सिमिलर कंडीशन बनेगी। मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिण में भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश गतिविधियाँ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल पर दिखाई दे रही थी, वो घटती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये वो जो सिस्टम बना था वो आगे की तरफ निकल जाएगा, तो उसकी वजह से जो बंगाली खाड़ी से नमी का फ्लो था वो घट जाएगा और मौसम तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इन सभी भागों में भी मौसम शुष्क होने लगेगा। लेकिन कुछ जो तटीय इलाके हैं तमिलनाडु और केरल के बिल्कुल दक्षिणी भाग, कन्याकुमारी उसके आसपास के भाग, यहाँ पर कुछ हल्की-फुल्की बारिश गतिविधियाँ 13-14 तारीख के आसपास भी देखने को मिल सकती हैं।